अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू विल बी फाइन एंड फिट फाट। जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंधी और उर्दू के जो हरूफ हैं उनको बताऊंगी कि सिंधी में जो हरूफ हम पढ़ते हैं उनको उर्दू में किस तरह से पढ़ा जाता है या उर्दू में कैसे लिखते हैं। तो ये तख्ती है आज की मेरे पास, ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। कॉलम में सिंधी लिखा है और एक कॉलम में उर्दू लिखे हैं। तो ये जो है उर्दू के अल्फाज और सिंधी के अल्फाज साथ साथ जो है इस तख्ती में मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को जो है आज इस तख्ती के हवाले से जो है डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ कि जो अल्फाज सिंधी में हम पढ़ते हैं तो उनको उर्दू में उन अल्फाज का मुतबादिल लफ्ज़ कौन सा है। तो चलते हैं आज की तख्ती की तरफ और आज की वीडियो की तरफ। तो पहला हर्फ आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। अच्छा, पहली मैं हेडिंग आप लोगों को बता दूं कि पहली हेडिंग है सिंधी ऐं उर्दू जा हरूफ तहजी अखर। सिंधी और उर्दू, आए का मतलब यहाँ होता है और, ठीक है। सिंधी और उर्दू, जा सिंधी में कहते हैं, के उर्दू में कहेंगे। सिंधी और उर्दू के हरूफ तहजी, हरूफ, अखर भी हरूफ को कहते हैं उर्दू में। तो सिंधी में अखर लिखा हुआ है तो हम हरूफ ही कहेंगे। तो यहाँ है सिंधी और उर्दू के हरूफ तहजी। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। ये कॉलम वाइज यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको जो है आराम से 1 बाय 1 करके पढ़ाती जाऊँगी। सिंधी में अलिफ, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है अलिफ। उर्दू में भी अलिफ लिखते हैं। सिंधी में बे है, देखें। अच्छा, लिखाई का भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि बे किस तरह से बिल्कुल जो है कश्ती किस तरह से बनी हुई है बे की, और उर्दू में जो है थोड़ी सी तिरछी करके बे की कश्ती बनी हुई है। फिर नीचे आ जाएं बे, ठीक है। बे के नीचे 2 नुक्ते हैं सिंधी में, जबकि इसमें हमारे पास उर्दू में कोई ऐसा हर्फ नहीं है जो इसका मुतबादिल हर्फ हो, ठीक है। यहाँ जो ये डैश लगा है इसका मतलब ये है कि हमें बे का उर्दू में कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं मिलता। फिर आ जाइए भे, 4 नुक्तों वाला है भे, और जबकि उर्दू में हमारे पास भे 2 अल्फाज का जो है मुरक्कब बनकर मिला है, यानी बे और 2 चश्मी हाँ को मिला के हम जब लिखेंगे तो भे का साउंड हमारे पास आ जाएगा। फिर है ते, ठीक है, और उर्दू का ते मौजूद है हमारे पास। सिंधी में भी ते है, उर्दू में भी ते है सेम। फिर सिंधी में जो थे है जिस पे 4 नुक्ते हैं, ठीक है, और उर्दू में जो हमारे पास थे है वो 2 हरूफ का जो है मुरक्कब है, यानी ते का और 2 चश्मी हाँ का। अच्छा, सिंधी में कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनका हमें उर्दू में मुतबादिल मिल जाता है, मतलब हम लोग बना लेते हैं। जैसे भे का साउंड हमने बना लिया है यहाँ, तो ये हमारे पास है उर्दू में। बे और हे का साउंड बना के 2 हरूफ को मिलाया तो भे बन गया। इसी तरह यहाँ अगर हम थे की बात करें तो सिंधी में हमारे पास एक ही हर्फ है थे, 4 नुक्ते ऊपर हैं, और उर्दू में हमारे पास 2 हरूफ को मिलाकर थे का साउंड मिलता है। तो ये चीज़ है, ये सिर्फ समझने की चीज़ है। इंशाल्लाह आप लोगों को जब समझ आ जाएगी तो कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर है टे, सिंधी में टे देखिए 3 नुक्तों का है जो कि ऊपर है, ठीक है, और 2 ऊपर नुक्ते हैं, 1 नीचे है, तो ये सिंधी में टे है। जबकि उर्दू में जब हम टे लिखते हैं तो उसके ऊपर तुआ बनता है, ठीक। फिर इसी तरह ठे है, सिंधी में ठे आप देख रहे हैं कि 2 नुक्ते खड़े हुए हैं सिंधी में, और जबकि उर्दू में जो ठे है 2 हरूफ का मुरक्कब हमें मिला है, यानी टे का आधा हरूफ और 2 चश्मी हाँ को हम जब मिला के पढ़ते हैं तो ठे का साउंड निकलता है। तो सिंधी में हम सिर्फ एक ही हर्फ लिखेंगे ठे, 2 नुक्ते ऊपर लगा देंगे तो हमें साउंड हमारा सिंधी का होता है ठे, ठीक है। फिर है से, और से आपको सिंधी में भी वही नुक्ते मिलेंगे जो आपको उर्दू में मिलेंगे, यानी 2 नुक्ते नीचे और 1 नुक्ता ऊपर, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ हैं 2 नुक्ते यहाँ और 1 ऊपर, तो ये से बन गया, और उर्दू में भी से आपको ऐसे ही मिलेगा। सिर्फ कश्ती का थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखिए सिंधी का कश्ती किस तरह से बनी हुई है, सिंधी में जो हम से की कश्ती बना रहे हैं और उर्दू में थोड़ी सी तिरछी करके बनी हुई है, तो ये लिखाई का फ़र्क भी है थोड़ा सा। फिर हम पे पढ़ेंगे। सिंधी में पे जो है नीचे 3 नुक्ते आते हैं, उर्दू में भी पे के नीचे 3 नुक्ते आते हैं। फिर वही कश्ती का थोड़ा सी लिखावट का थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। फिर जीम पे आ जाइए, जीम के पेट में 1 नुक्ता है सिंधी में भी, और यहाँ उर्दू में भी जीम के पेट में 1 नुक्ता है, ठीक है। फिर आ जाइए हम सिंधी के ये की तरफ चलते हैं। ये अब यहाँ जो ये जीम का हमने फैमिली शुरू की, यहाँ ये है, और ये जीम के पेट में 2 नुक्ते हैं यहाँ, और वो खड़े नुक्ते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ आगे पढ़ा था कि ठे हमने जब पढ़ा था इसके ऊपर इस तरह से खड़े नुक्ते थे ना, और फिर अगर मैं आपको ऊपर थोड़ा सा ले जाऊँ तो यहाँ ये बे देख रहे हैं आप, बे के नीचे खड़े नुक्ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के खड़े नुक्ते यहाँ भी हैं, ये खड़े नुक्ते आपके जीम के अंदर भी आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ
ठीक है। तो ये नुक्ते आप याद रखें, खड़े नुक्ते जो मैं कह रही हूँ तो वो इस तरह से खड़े नुक्ते होंगे, यानी एक नुक्ते के ऊपर दूसरा नुक्ता होगा तो उसको मैं खड़े नुक्ते कह रही हूँ। ठीक, तो इसका हमें साउंड उर्दू में नहीं मिलता। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना यहाँ डैश लगा हुआ, इसका मतलब है कि हमें उर्दू में ये का साउंड नहीं मिलता। इसको हम सिर्फ सुन कर जो है हमें इस साउंड को याद कर सकते हैं, ये। ठीक है, ये इस तरह से पढ़ेंगे आप लोग तो आपको आ जाएगा। फिर है जे। अब उर्दू में जो ये जे आपको नज़र आ रहा है, सॉरी उर्दू का जे ये है, सिंधी का जे ये है। इसकी लिखावट देखें, बिल्कुल सीधा जो है लाइन है, जबकि उर्दू में जो हम जे लिखते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर करके तिरछा करके लिखा जाता है। उर्दू और सिंधी की जो लिखाई में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि उर्दू जो है तिरछा करके हम लोग लिखते हैं और सिंधी जो है लाइन के ऊपर लिखी जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मैं इस कॉलम में बात करूँ, आपको बताऊँ, तो हमारे पास जो है अलिफ बे और बे, यानी हमारे पास बे का साउंड उर्दू में नहीं है। फिर हम आगे चलें तो हमारे पास ये का साउंड उर्दू में नहीं है, ठीक है। इस पहले कॉलम में हमारे पास दो अल्फाज ऐसे हैं जिसका हमें साउंड उर्दू में नहीं मिल रहा, यानी कौन सा, एक बे का साउंड याद रखिएगा और एक ये का साउंड। अब हम दूसरे कॉलम की तरफ चलते हैं और यहाँ हमारे पास है ने, ये भी जीम की फैमिली से है, ने। अच्छा, इसके जो नुक्ते आप देख रहे हैं लेटे हुए हैं, लेटे हुए नुक्ते हैं ये, ठीक है। वो खड़े हुए नुक्ते थे जो हमने पहले जीम पढ़ा, ये के मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। ये देखिए यहाँ इसके नुक्ते जो हैं खड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हम ये के पास चलें तो यहाँ इसके नुक्ते हैं लेटे हुए और इसका साउंड है नाक से निकलेगा, ने। और इसका भी हमें जो है उर्दू में कोई हर्फ या मुतबादिल हर्फ नहीं मिलता, ठीक है। ने का हमें उर्दू में कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं मिलता। फिर हम आ जाते हैं चे की तरफ। चे सिंधी में है और चे के पेट में 3 नुक्ते हैं, सेम हमें उर्दू में चे मिल जाता है, ठीक है। फिर छे की तरफ चलते हैं, जबकि सिंधी में हमारे पास जो छे है उसके अंदर उसके पेट में 4 नुक्ते हैं, ठीक है। और जो उर्दू में हमें छे मिलता है उसको हम 2 हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो हमें छे का साउंड मिलता है, यानी चे और 2 चश्मी हाँ को मिलाकर हम लिखेंगे तो वो हमें छे का साउंड देगा, ठीक है। तो ये आसान है, यकीनन याद आपको हो जाएगा। फिर है सिंधी में, हमें उर्दू में भी है मिल जाता है। खे है सिंधी में, उर्दू में भी खे हमें मिल जाता है। दाल है उर्दू में, जो कि उर्दू में भी दाल हमें मिल जाता है। दाल हमें जो है सिंधी में हमें जो हम पढ़ते हैं सिंधी में दाल, उसके ऊपर 2 नुक्ते हैं लेटे हुए, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। 2 नुक्ते हैं लेटे हुए। और जो उर्दू में दाल है वो है दाल और 2 चश्मी हाँ का जब हम मुरक्कब बनाते हैं तो दाल का साउंड आता है, ठीक है। दाल और हाँ का हम मुरक्कब बनाते हैं तो हमें दाल का साउंड आता है, जो कि सिंधी में दाल हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें दाल का जो सिंधी का दाल है उसका साउंड उर्दू में मिल जाता है 2 हरूफ को मिलाकर। फिर हम आ जाते हैं डाल की तरफ। सिंधी में जो डाल है उसके ऊपर हमारे पास 3 नुक्ते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2 नुक्ते ऊपर हैं, फिर एक नीचे, और ये तीनों नुक्ते दाल के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो अब ये इसको हम पढ़ेंगे सिंधी में डाल, ठीक है। और इसका हमें उर्दू में कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं मिलता, ठीक है। डाल उर्दू में हमें नहीं मिलता, उर्दू में हमें मिलता है डाल, ठीक है। डाल वो हमें मिलता है, मगर वो हमें आगे चल के दूसरे हर्फ के साथ हमारा वो जुड़ता है, जबकि हमें डाल उर्दू में नहीं मिलता, इसलिए यहाँ डैश लगा हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। डाल हमने पढ़ा, डाल के बाद है ड्राल। सिंधी में हम इसको पढ़ेंगे ड्राल। दाल के नीचे एक नुक्ता नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और उर्दू में हमें डाल मिल जाता है जो कि ऊपर त्वा बना हुआ है, डाल और ड्राल, ठीक है। फिर जो है हम नीचे आ जाते हैं ढाल। ये जो ढाल है देखिए इसके नीचे लेटे हुए नुक्ते हैं 2 सिंधी में, इसको हम पढ़ेंगे ढाल, ठीक है। ऊपर जो हमने एक दाल पढ़ा था उसका हमने साउंड निकाला था धाल, और उसके ऊपर 2 नुक्ते थे जो साउंड निकाला था धाल का, ठीक है। अब जो मैं यहाँ आपको लेकर आ रही हूँ ये है ढाल, इसके नीचे 2 नुक्ते हैं, यानी आप वही 2 नुक्ते अगर नीचे लगा दें तो वो ढाल का साउंड निकालता है फिर। और ढाल हम उर्दू में इस तरह से लिखेंगे, डाल और 2 चश्मी हाँ को मिलाकर 2 हरूफ का मुरक्कब बन जाएगा तो साउंड हमारा निकलेगा ढाल का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ढाल की और आपके ढाल की। चलते हैं जाल की तरफ। जाल बहुत इजी है, जाल सिंधी में भी जो है 1 नुक्ते का होता है, उर्दू में भी 1 नुक्ते का होता है, सिर्फ लिखावट में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा जी, रे सिंधी में भी सेम वही है, उर्दू में भी वैसे ही है। और रे
सिंधी का जो ड़े है उसके ऊपर 4 नुक्ते आते हैं, ठीक है, ड़े का साउंड निकलता है। और जो उर्दू का ड़े है उसके ऊपर सिर्फ तुआ आता है, तो साउंड मगर वही है, ड़े और ड़े, ठीक है। अब हमने 2 कॉलम पढ़ लिए आज के जो हुर्फ़ तहजी के थे। हमने एक कॉलम सिंधी उर्दू का ये वाला पढ़ा और दूसरा कॉलम सिंधी उर्दू का ये वाला पढ़ा, ठीक है। आपको यकीनन ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगले कॉलम की तरफ। यहाँ हम पढ़ेंगे ज़े। ज़े हम सिंधी में जैसे लिखते हैं सेम वैसे ही उर्दू में भी लिखते हैं। फिर सिंधी में सीन, फिर उर्दू में सीन वैसे ही लिखा जा रहा है। फिर सिंधी में शीन है, हमें उर्दू में भी शीन मिल जाता है। सिंधी में हमारे पास स्वाद है, उर्दू में भी स्वाद मिलता है सेम वैसे ही। ज़्वाद है सिंधी में, तो हमें उर्दू में भी ज़्वाद वैसे ही मिलता है। तुआ है तो उर्दू में भी तुआ मिलता है। ज़ुआ है तो उर्दू में भी ज़ुआ मिल जाता है। आइन है तो उर्दू में भी आइन हमें वैसी ही शक्ल का मिलता है। फिर गैन है तो गैन हमें वैसे ही मिल जाता है। फ़े है तो फ़े भी हमें उर्दू में मिल जाता है सेम, ठीक है। फिर आ जाइए फे की तरफ। अब सिंधी का जो फे है वो है देखिए 4 नुक्तों का, ठीक है। फे 4 नुक्तों का फे है। और जबकि उर्दू में जो फे है हम 2 हरूफ को मिलाकर लिखेंगे पे, और 2 चश्मी हाँ को मिलाकर लिखेंगे तो हमें फे का साउंड मिलेगा, ठीक है। फे और फे सेम हमें साउंड उर्दू में मिलता है फे का, ठीक है, मगर हम 2 हरूफ को मिलाकर लिखेंगे तो फे का साउंड जी। इसके बाद हम चलते हैं काफ़ की तरफ। काफ़ की तरफ, ये काफ़ है 2 नुक्तों वाला, काफ़ से कलम, ठीक है, तो हमें ये उर्दू में भी मिल जाता है। फिर अगला काफ़ है हमारे पास, उर्दू में हम काफ़ ऐसे लिखते हैं, जबकि सिंधी का जो ये काफ़ है अरबिक की तरह, ठीक है, और इसको हम इस तरह से मिलाकर लिखते हैं, यूँ घुमाकर और ऐसे लिखेंगे तो ये सिंधी का काफ़ है। और जबकि उर्दू में हम डंडी वाला काफ़ बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आखिरी कॉलम की तरफ। अब आ जाइए सिंधी का जो है ये खे, जो हमने अभी उर्दू में काफ़ पढ़ा, ठीक है, ये उर्दू का काफ़ है, इसी को हम सिंधी में खे पढ़ते हैं। अब जो सिंधी का जो खे है उसकी शक्ल आपको जो है उर्दू के काफ़ के तरह मिलती जुलती नज़र आ रही होगी, मगर ये हम सिंधी में खे का साउंड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये सिंधी का खे है और उर्दू में खे हम ऐसे लिखते हैं। आपको याद सिर्फ ये करना है, जो ये है आप अगर इसे कहेंगे कि ये तो उर्दू का काफ़ है, तो नहीं, ये सिंधी का खे है। और उर्दू का खे इस तरह से होता है, काफ़ और 2 चश्मी हाँ को मिलाकर लिखेंगे तो हमें सिंधी का साउंड का खे का साउंड हमें मिल जाएगा, ठीक है। और जबकि उर्दू में जो आप कह रहे हैं कि काफ़ ऐसा होता है डंडी वाला, तो हम सिंधी में वो काफ़ ऐसे लिखते हैं। अब आपको हम क्योंकि सिंधी सीख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, और यही छोटी छोटी चीज़ें जो कि याद हो जाएंगी तो आपको सिंधी मुश्किल नहीं लगेगी। यहीं बच्चे या जो सिंधी सीखना चाह रहे हैं यहीं इन्हीं चीज़ों में अटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मिलती जुलती हैं तो वो आवाज़ या साउंड भूल जाते हैं बच्चे। तो अब सिंधी का जो खे है वो इस तरह से उर्दू में लिखा जाता है 2 हरूफ को मिलाकर, ठीक है। फिर गाफ है हमारा सिंधी में 2 डंडी वाला, 2 मरकज़ बनते हैं, उर्दू में भी गाफ हमें मिल जाता है वैसा ही। फिर जो है सिंधी का गे है, ठीक है, गे गाँव, तो यहाँ जो है गे के नीचे 2 खड़े नुक्ते हैं, ठीक है, ते हैं गे। गे का हमें उर्दू में कोई साउंड नहीं मिलता, ठीक है, कोई साउंड हमें उर्दू में नहीं मिलता गे का। फिर है घे, घे हमें सिंधी में भी 2 हरूफ के साथ मिलता है, उर्दू में भी 2 हरूफ के साथ मिलता है। फिर आ जाइए ङे की तरफ। ङे जो है ये नून में पहले हल्की सी शुरू में आपकी गाफ की आवाज़ निकलेगी और फिर नून की आवाज़ निकलेगी, ङे ङे, ठीक है। तो ङे का हमें उर्दू में कोई साउंड नहीं मिलता, कोई साउंड हमें ङे का उर्दू में नहीं मिलता, ठीक है। ङे अच्छा, जो अल्फाज हमें उर्दू में नहीं मिलते उनको सिर्फ आप सुन कर जो है जब सुनेंगे और फिर बोलेंगे, उनका साउंड निकालेंगे तो आप यकीनन उनको बोलना सीख जाएंगे। जैसे ये गे है, गे गे, ठीक है, ये है ङे ङे, इनको आप बोलना मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे तो आपको इनका साउंड निकालने आ जाएगा, बोल सकेंगे आप लोग, ठीक है। ये है गे और ये है ङे, ठीक। फिर है लाम, हमें उर्दू में भी लाम मिल जाता है सेम वैसे ही। मीम, मीम हमें उर्दू में भी मिल जाता है, मगर इसको लिखने का जो है तरीका जो है या शक्ल है वो डिफरेंट है, क्योंकि सिंधी का जो मीम है वो बिल्कुल अरबी की तरह लिखा जाता है लिटाकर, देख रहे हैं आप लोग, और जो उर्दू का मीम है वो खड़ा मीम है। तो मीम का साउंड हमें सेम मिल जाता है, सिर्फ लिखने की या लिखाई के हिसाब से थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल है।
नून हमें सेम उर्दू में मिल जाता है, नून सिंधी में भी एक नुक्ते वाला है, नून उर्दू में भी एक नुक्ते वाला है। फिर आ जाइए णून। णून जो है पंजाबी में भी ज़्यादा ये जो वर्ड है यूज़ किया जाता है, ठीक है। सराइकी में बहुत सारे अल्फाज हमारे सिंधी के जो हैं यूज़ किए जाते हैं। तो ये ढूंढ हमें जो है सिंधी में जो हम ढूंढ पढ़ते हैं, इसका साउंड हमें पंजाबी में, सराइकी में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलता तो है, लेकिन उसका हमें उर्दू में कोई नेमुल बदल नहीं मिलता, यानी उसका मुतबादिल वर्ड जो है कोई हमें उर्दू में नहीं मिलता। ये ढूंढ है, इसके अंदर बीच में तुआ बना हुआ है, इसका साउंड है ढूंढ, ठीक है। फिर है वाव, हमें उर्दू में भी वाव मिलता है। दो चश्मी हाँ सिंधी में है, जो कि हमें उर्दू में भी मिलता है। हमज़ा है सिंधी में, हमज़ा हमें उर्दू में भी मिलता है। और जो है सिंधी में या है, और सिंधी का जो या है उसके नीचे दो नुक्ते आते हैं, जबकि उर्दू की जो या है, हम उर्दू में एक छोटी या पढ़ते हैं, ठीक है, और एक बड़ी या पढ़ते हैं। तो उर्दू में हमारे पास छोटी या और बड़ी या हम पढ़ते हैं, जो कि दोनों या के नीचे नुक्ते नहीं आते, जबकि सिंधी में हमारे पास एक ही या होती है और उसके नीचे नुक्ते आते हैं। तो ये थी हमारी सिंधी और उर्दू हरूफ तहजी, जो कि यकीनन आप लोगों को आज जो है मुकम्मल समझ में आ चुकी होगी कि इनके कौन से मुतबादिल हरूफ हैं जो कि सिंधी के साथ जो है हम मिलाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को इन हरूफ के जो है मुख्तलिफ़ ग्रुप पढ़ाऊँगी, किस तरह से आप आसानी से बासानी याद कर सकते हैं इन हरूफ को। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।